जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 12 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये जो कंट्री यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जूम्ड इमेज में अच्छी तरीके से नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपको उसकी लोकेशन जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर हम हमारा जो न्यूज़पेपर है उस पर नज़र डालते हैं। तो जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं, इसमें हमें जो फेसबुक है उसके अगेंस्ट में एंटी ट्रस्ट सूट जो है ये देखने को मिल रहा है। देखिए, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ था। जो इंटरनेट जायंट्स है जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये लोग मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जो स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करते जा रहे हैं। तो अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो व्हाट्सएप बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, सभी को ये एक्वायर कर रहा है। मतलब क्या है कि खुद के जो कॉम्पिटिटर्स है उनको एक्वायर कर रहा है। या दूसरी चीज़ वो ये करते हैं कि अगर वो एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं काम करने से मना कर देते हैं। तो इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो रही है और जब भी मोनोपोली क्रिएट होती है ये हेल्दी जो बिजनेस है उसके लिए हैम्पर क्रिएट करती है। मतलब कि अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो वोडाफोन है, आइडिया है, उसी के साथ साथ जियो है, उसी के साथ साथ भारती एयरटेल है, उसी के साथ साथ बीएसएनएल है, तो जो भी यहाँ पर समझ लीजिए, अगर यहाँ पर ऐसा हो कि जियो ने इन सभी को अगर एक्वायर कर लिया, इसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई, तो मतलब जो कस्टमर्स है उनको यहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। कस्टमर सिर्फ एक ही जियो ही खरीद पाएंगे। अब यहाँ पर ये मन मुताबिक दाम जो है वो लगा सकता है। तो जहाँ भी मोनोपोली क्रिएट होती है वहाँ पर कस्टमर्स को नुकसान होता है, क्योंकि उनको वही खरीदना पड़ेगा जो बेचने वाला जो है वो देने को तैयार हो। अब अगर यहाँ पर इंटरनेट के दाम जो है वो उसने लगा दिए 100 रुपीज़ पर 1 MB, तो फिर क्या होगा, लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो कंपटीशन के लिए फेसबुक के लिए वो किया गया है कि आप यहाँ पर मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर रहे हो। बाकी कुछ खास हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम ओवेले एंड अदर टाइप ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पर हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें जो डिसीजेस है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक्जॉटिक पेट्स, उनके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो शेड्यूल्स होते हैं, है ना, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर एडिटोरियल पेज देखते हैं तो देखिए, एक भी एडिटोरियल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये वाला है। इसमें बेसिकली बात क्या की गई है, जैसा हम जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं वैसा ही पहले श्रीलंका में किया गया था, और श्रीलंका में जब ये किया गया तो वो मॉडल जो है वो फेलियर रहा। तो इसे जम्मू एंड कश्मीर में जो हम कर रहे हैं ये भी मॉडल जो है फेलियर रहने वाला है, ऐसा यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ खास मज़ेदार नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टारगेट दी मैसेंजर, पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, दोनों ही जो आर्टिकल है फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें से कुछ जो ऑथर्स है, जो लिखने वाले जो है वो है कि कांग्रेस वाल से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर जो बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो इसलिए हमें चीज़ें जो है वो इस तरीके से नज़र आ रही है कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो लॉज लाए जा रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से उनका विरोध करना है, जो बीजेपी की तरफ से है वो इसका समर्थन करना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है कि पंजाब के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा के, क्योंकि जो एमएसपी है या फिर अगर ये फार्म बिल नहीं रहा तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर ये फार्म बिल नहीं रहे, मतलब ये फार्म बिल आने से उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये फार्म बिल आने से जो बाकी बचे हुए कंट्री के फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये सिर्फ अपना यहाँ पर फ़ायदा देखकर ऐसे कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। ये यहाँ पर पेरिस के बारे में बात की जा रही है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो 5 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जो है वो देखने को मिला था। तो उसके बारे में कुछ चीज़ें बात की गई है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ द हिंदू अगर हम देखते हैं तो आज तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखने को मिल रहा है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। बाकी वेनेजुएला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो टाइम वेस्ट आपका मत कीजिएगा बाकी एडिटोरियल्स पढ़कर या उस पर टाइम वेस्ट करके। बाकी अगर न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर भी हम नज़र डालने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले MM Academy ऐप अगर आप अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए।
वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, जियोग्राफी का कोर्स जो है वो चल रहा है, जो एथिक्स का कोर्स है कम्प्लीटली अवेलेबल है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है। बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए फटाफट जाइए MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए और जो वीडियोज़ है उनको एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओवल एंड अदर टाइप ऑफ मलेरिया। ये हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ या नहीं, मतलब मयूर मोगरे ही है या नहीं, तो उनको मैं बता दूँ कि जी हाँ मैं ही हूँ। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत जो है ख़राब चल रही है, थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, गला जो है वो बैठा हुआ है अच्छा खासा, जो गले में अलग ही चीज़ें चल रही है, पता नहीं कौन सा पैरासाइट, कौन सा मलेरिया, कौन सा जंतु, कौन सा वायरस अंदर घुस के खेल रहा है। मगर जो कुछ भी है आपके लिए वीडियोस जो है वो आते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अ नॉट वेरी कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवले, ये यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है एक जवान में केरला के। और जिनको ये लग रहा है कि जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स, मतलब जो MM Academy ऐप है उस पर जो मेरे लेक्चर्स है वो यहाँ पर आए नहीं है 2 दिन से, तो देखिए कैसा है कि यहाँ पर ये करंट इश्यूज से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़पेपर है ना। मतलब आज आपने देखा, कल आपने देखा, परसों आपने देखा, 10 दिन तक आपने लेक्चर देखा, उसके बाद आप नहीं देखोगे। लेकिन जो ऐप पर जो स्टैटिक का पोर्शन आ रहा है, जैसे कि ज्योग्राफी का कोर्स आ रहा है, चल रहा है, वो ऐसा है कि कई सालों तक रहने वाला है। इसलिए ऐसा है कि मैं ऐसे जो मेरी जो मतलब प्रॉपर इफिशिएंसी से मैं अगर नहीं समझा पाऊँ तो फिर उसमें मतलब नहीं रहेगा। उसमें मैं दिखता भी हूँ, वो लेक्चर्स में मैं खुद दिखता भी हूँ। इसलिए ऐसा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी इफिशिएंसी ख़राब हो जाए, जिससे कि अभी तो मेरी तबीयत 1-2 दिन में अच्छी हो जाएगी, लेकिन आगे जाकर जब तबीयत अच्छी है उसमें अगर कोई देखे तो उनको ऐसा लगे कि यार प्रॉपर इफिशिएंसी से नहीं पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं 1-2 दिन रुक गए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जब भी वीडियो आएगा, जैसे मंडे या ट्यूसडे को जब वीडियो आ जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ओशनोग्राफी जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक साथ एक ही दिन में 3 से 4 वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएंगे। इसलिए आपका नुकसान जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र है जो कोर्स कंप्लीट करने की। बाकी जो इकोनॉमी के बारे में पूछ रहे हैं कि इकोनॉमी का कब होगा, कब होगा, कब होगा, देखिए क्या होता है, फेब में इकोनॉमिक सर्वे एंड जो बजट है ये दोनों आते हैं, है ना। अभी मैं आपको इकोनॉमी के क्रक्स सारी की सारी पढ़ा दूंगा, 1 महीने में 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ो, क्यों, साथ में हम पढ़ेंगे ना। जो आंकड़े हैं सेम आंकड़ों के साथ पढ़ेंगे ना, आपका टाइम बचेगा, आपको वही आंकड़े कम याद रखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से शुरू करूंगा। ऐसा नहीं कि फेब में शुरू होगा, उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैं शुरू ऐसा करूंगा कि जब हम इन आंकड़ों पर आएंगे, जब हम आंकड़ों पर आने का काम पड़ेगा तो प्रॉपर ये आंकड़े हम ले पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 1 या 2 महीने खेल होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इकोनॉमी जो है वो भी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपने हिसाब से लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप बार बार कब शुरू होगा वो आप मैसेजेस मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है। बाकी जो आप ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी भी जैन एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाइड इन जवान केरला, सोल्जर जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जब उसकी पोस्टिंग थी सूडान में, कि ये मलेरिया जो ये हुआ है क्या ये इंडिया से हुआ है, इंडिया में इसका मच्छर है, नहीं, ये हुआ है सूडान में रहने की वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ठीक है। जहाँ पर प्लाज्मोडियम ओवले जो है एंडेमिक है। अब फिर यहाँ पर एंडेमिक पेंडेमिक ये क्या है भैया, देखिए यहाँ पर अलग अलग होते हैं, एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है और पेंडेमिक होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। कहाँ चलेगा भाई साहब, हाँ, यहाँ पर है एंडेमिक, यहाँ पर एपिडेमिक एंड यहाँ पर है पेंडेमिक। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एंडेमिक का मतलब है जब ट्रांसमिशन जो है ये होता है लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडेमिक, ठीक है। नंबर ऑफ जो केसेस है कांस्टेंट है, मतलब जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ केसेस हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ केसेस हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ केसेस हो रहे हैं, लेकिन केसेस जो है कांस्टेंट है, ऐसा नहीं सडन राइज उसमें हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं एंडेमिक है। फिर आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस जो है इंक्रीज हो रहा है पर्टिकुलर कोई रीजन में, पर्टिकुलर कोई रीजन है उसमें अगर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं मतलब वो एपिडेमिक है, ठीक है, एपिडेमिक हो गया है। फिर आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का केसेस मतलब क्या है कि सेवरल कॉन्टिनेंट में केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लोबल अगर एपिडेमिक हो जाता है, ये एपिडेमिक ही जो है जो एक पर्टिकुलर रीजन में केसेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यही जो इंक्रीज है ये अगर अलग अलग सेक्शन में हो जाए तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। अगर आप देखोगे कोरोना वायरस, तो ये क्या हुआ है, पेंडेमिक क्यों हुआ है, क्योंकि अलग अलग रीजन में है। अगर ये पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चाइना में ही होता तो उसको एपिडेमिक कहा जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर मलेरिया के अगर हम टाइप देखते हैं तो मलेरिया जो है ये होता है जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये बाइट करता है, ठीक है, फीमेल होती है। अगर मॉस्किटो खुद इन्फेक्ट हो मलेरियल पैरासाइट से,
मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर फीमेल है, इसने काट दिया तो फिर मलेरिया होना ही है, ऐसा नहीं है भैया, इतने भी फीमेल ये नहीं होती है। लेकिन क्या है कि इसने अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान को काटा, उसका ब्लड इसके अंदर चला गया, इसका पैरासाइट इसके अंदर चला गया, फिर क्या होता है कि ये जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ ट्रांसमिट करेगी, है ना, जहाँ जहाँ जाएंगे उस देश में चमत्कार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 काइंड ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। एक है प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स, कॉमनेस्ट वन है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेले एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो ये देखिए अलग अलग है, अगर हम यहाँ पर ओवेले देखोगे ये अलग पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम है ना, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पैरासाइट है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग है, तो आपको इसमें से पूछा जा सकता है कौन सा क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आउट ऑफ 1.57 लाख मलेरिया केसेस, ठीक है, हाई बर्डन स्टेट कौन से है, ओडिशा का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है। 2019 की अगर हम बात करते हैं, खासकर जब हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे जो डिसीजेस है उससे रिलेटेड, तो डिसीजेस में आपको ये जो चीज़ें होती है कौन से स्टेट से, ये अगर आप लिखते हो पर्टिकुलरली अच्छा फायदा होता है। ये जो आंकड़े होते हैं अगर आप लिखते हो फायदा होता है। 1.1 लाख केसेस 70% जो है ये यहाँ पर अगर आप देखोगे फैल्कीपेरम मलेरिया, ये हमें देखने को मिलता है। 2018 में अगर हम देखते हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये एस्टिमेटेड दैट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोग जो है वो सफर्ड हो रहे हैं मलेरिया से। 63% जो है फैल्कीपेरम जो है इससे हो रहा है, ये प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम जो है इससे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इससे हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्लाज्मोडियम ओवेले अगर हम देखते हैं, जिससे अभी अभी जो हमारे जवान हैं वो यहाँ पर इन्फेक्ट हुए हैं, साइंटिस्ट ने बोला है कि प्लाज्मोडियम ओवेले ये रेयरली यहाँ पर सीवियर इलनेस जो है कॉज करता है, इसलिए यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ओवेले है ये सिमिलर है विवैक्स से। ठीक है, ये कोई किलर फॉर्म नहीं है कि इससे आपकी डेथ हो जाएगी। सिम्टम्स में फीवर रहता है 48 आवर्स के लिए, हेडेक रहता है, नॉसिया रहता है। ट्रीटमेंट भी इसकी कोई ऐसी नहीं है, यहाँ पर जो विवैक्स की ट्रीटमेंट होती है उसी तरीके की हमें ओवेले की ट्रीटमेंट जो है वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, ओवेले जो है ये कोई डेंजरस नहीं है, नॉर्मल जो हमें इन्फेक्शन होता है उसी तरीके का हमें देखने को मिलता है, इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द करेक्ट वन। पहला आ गया कि प्लाज्मोडियम विवैक्स ये कॉमनेस्ट वन है अगर हम मलेरिया की बात करते हैं। दूसरा अगर हम देखें प्लाज्मोडियम ओवेले जो है ये इट समटाइम्स इट बिकम फैटल, ऐसा अगर आपको आ जाए तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगा, है ना, डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो ऐसे केसेस आते हैं। केसेस अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च अगर है, केरला के केसेस जो है ये यहाँ पर मतलब हमें ट्रांसमिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो गुजरात, कोलकाता, उड़ीसा, दिल्ली, है ना, ये सब जगह हो रहे हैं। तो इस तरीके केसेस जो है वो भी आपको पता रहना चाहिए। खैर इकोनॉमिक सर्वे अगर हम देखते हैं या फिर इंडिया ईयर बुक देखते हैं, इंडिया ईयर बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके का जो है उसमें भी हमें डिसीजेस के देखने को मिलता है। इंडिया ईयर बुक बोलिए, स्टैटिक जीके बोलिए, ये सब ऑलरेडी हो रहे हैं हमारे MM एकेडमी ऐप पर, और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये तो आने ही वाला है, मैं ही लेने वाला हूँ। नेक्स्ट इस पर आते हैं एक्सोटिक पेट्स। यहाँ पर परसिक्यूशन अवॉइड करना GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर 22 को क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, जहाँ पर उन्होंने इम्यूनिटी ग्रांट की है इन्वेस्टिगेशन और परसिक्यूशन से अगर किसी ने इलीगल एक्विजिशन या पोजीशन जो होता है एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ का वो अगर डिक्लेयर किया है जून से दिसंबर। बेसिकली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पर एक एडवाइजरी रोल के साथ आया है। उन्होंने कहा है कि वॉलंटरी अगर कोई डिस्क्लोज कर रहा है, मतलब क्या होता है कि अगर किसी के पास एक्सोटिक एनिमल्स है तो मतलब उनको सजा होगी, जो मतलब शेड्यूल्स में रखे गए हैं वो अगर पाए जाते हैं किसी के पास तो उनको सजा होती है। लेकिन अगर कोई वॉलंटरी डिक्लेयर कर रहा है ये टाइम पीरियड में, ठीक है, अगर कोई वॉलंटरी डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ देखो मेरे पास है, तो उसको यहाँ पर इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसके अगेंस्ट में नहीं होगा। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर इनकम टैक्स आपने चोरी किया, इनकम टैक्स आपने नहीं भरा तो आपको सजा होगी, है ना। लेकिन सरकार अगर ऐसे लेकर आ जाए कि ठीक है आपको यहाँ पर ब्लैक मनी जो है जैसे लाई थी ना सरकार ने कि अगर आप इनकम टैक्स जो है वो डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको सजा नहीं होगी, सिर्फ 50% जो है वो आपका जाएगा, बाकी आपको पूरा पैसा मिल जाएगा अगर आपके पास ब्लैक मनी भी है तो, है ना, ब्लैक का व्हाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर है कि अगर आपके पास कोई एक्सोटिक एनिमल्स है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर वॉलंटरीली अगर डिस्क्लोज कर रहे हो, मतलब खुद होके कर रहे हो, पकड़े गए तो नहीं, अगर खुद होके कर रहे हो तो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी।
मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड चेंज, वो यहाँ पर एडवाइजरी वन टाइम वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के साथ आया है। ऐसा नहीं कि अभी आपके पास एक मिला आपने दे दिया फिर दूसरा दे दिया, ऐसा नहीं। अगर आपने एक्वायर्ड इलीगली किया है, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के किया है, और उसको अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो जून दिसंबर 2020 तक, तो फिर आपको यहाँ पर इम्यूनिटी मिल जाएगी। बेसिकली एम क्या है, एम है कि यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीजेस है उसको, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, है ना। एक्सोटिक लाइफ स्पीशीज जो है यहाँ पर उनका बेटर कंप्लायंस रह सके। करंट फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो एमनेस्टी स्कीम जो है ये एडवाइजरी है, ये लॉ में तब्दील नहीं हुई है, ये एक एडवाइजरी है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ जो है कौन से कवर्ड किए जाते हैं। एडवाइजरी इसमें डिफाइन किया गया है एक्सोटिक लाइफ स्पीशीज जिनको अंडर अपेंडिक्स 1, 2, 3 रखा गया है साइट्स के। ये हमारे एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट जाता है। साइट्स बोलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोलिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अपेंडिक्स 1 में, 2 में, 3 में रखे गए हैं साइट्स के, वो यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं। इसमें जो स्पीशीज शेड्यूल्स में रखे गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वो इंक्लूड नहीं है। आप अगर देखोगे तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो स्पीशीज है जो शेड्यूल 1 में रखे गए हैं, जो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में रखे गए हैं, उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है ना। उसमें आपको बहुत बुरी तरीके की सजा होती है, जैसे कि ब्लैक बग हो गया, है ना। तो वो हमें शेड्यूल में देखने को मिलता है, इसलिए सलमान खान को जो सजा है वो 5 साल की वगैरह वो हुई थी पहले, है ना। अगर आपने देखा होगा, बाद में उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। जो भी केसेस हो रहा है वो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्या है बेसिकली, इसलिए सजा जो है बहुत ज्यादा होती है। ये इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब अगर किसी के पास शेड्यूल 1 वाला कोई है, मतलब समझ लीजिए शेर है ना, इस तरह कोई चीज है, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो अ प्लेन रीडिंग ऑफ एडवाइजरी एक्सक्लूड एक्सोटिक बर्ड्स फ्रॉम द एमनेस्टी स्कीम, ठीक है। साइट जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वाइल्ड एनिमल्स का, बर्ड्स का, प्लांट्स का, है ना, ये यहाँ पर मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो साइट्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अपेंडिक्स 1, 2, 3 जो है साइट्स की, उसमें 5950 स्पीशीज प्रोटेक्टेड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। आप उसको एक्सप्लॉइट मत करो, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये सारे स्पीशीज जो है आपको नजर आते हैं, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है नीचे देंगे में से कौन कौन से स्पीशीज जो है वो हमें शेड्यूल 1, 2, 3 जो है साइट्स के उसमें देखने को मिलता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है डिस्क्लोज करने की, तो अगर आपके पास है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हो। डिस्क्लोजर बेसिकली क्या है, ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसी के साथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ये सारे रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर ओनर को ये सब करना अलग, मतलब ये करेंगे। तो ये सारी स्कीम है, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं 5 years आफ्टर पेरिस। अभी देखिए क्या हुआ है, 2015 में हमें पेरिस एग्रीमेंट देखने को मिला था। बेसिक हमारा एम क्या है कि हमें यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस बोलिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस बोलिए, उससे कम हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रखना है। उसी के साथ साथ और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सभी ने जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, मतलब बेसिकली कार्बन जो इमिट हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बोला है कि हम इतने साल में करेंगे, हम उतने साल में करेंगे। अब पेरिस एग्रीमेंट से जो यूएसए है, डोनाल्ड ट्रंप है, उसने खुद को बाहर निकाल लिया था, लेकिन अब जो जो बिडेन आया है उसने बोला है कि हम फिर से आ जाएंगे। तो मतलब बेसिकली क्या है, हमारे क्लाइमेट को सही बनाना है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो उसको यहाँ पर कम करना है। ये सारे पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट के तहत देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या बेसिकली बोला जा रहा है ऑथर के जरिए, देखिए यहाँ पर नेट जीरो टारगेट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जैसे ही क्या होता है कि आप अगर समझ लो कि इमिट कर रहे हो, ठीक है, कुछ इमिट कर रहे हो, अब हमारा जो सृष्टि है, हमारा एनवायरमेंट है, वो भी कुछ अपने अंदर सोख लेता है। समझ लीजिए कि यहाँ पर 10 यूनिट जो है वो अपने अंदर सोख पा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 10 यूनिट इमिट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बेसिकली पूरा का पूरा एनवायरमेंट अपने अंदर सोख रहा है। अगर हम 15 यूनिट इमिट कर रहे हैं तो 10 यूनिट जो है वो अपना एनवायरमेंट अपने अंदर सोख रहा है, बाकी जो 5 यूनिट है वो इमिट हो रहा है बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो नेट जीरो का मतलब क्या है, उतना ही इमिट करो जितना हमारा एनवायरमेंट जो है खुद सोख सके, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये सब्जेक्टेड है टू क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस चेक के। पहला अगर हम देखते हैं क्रेडिबिलिटी चेक, क्या क्रेडिबिलिटी है, तो देखिए काफी क्रूशियल है नेशनल कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर अपडेट करना, है ना, कि हमारा क्या रहने वाला है, 2030 तक क्या रहने वाला है, 2050 तक क्या रहने वाला है, 2060 तक क्या रहने वाला है, नेट जीरो टारगेट हम कब तक कंप्लीट करने वाले हैं। आईपीसीसी जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमें रखना है ग्लोबल टेम्परेचर, अगर हम देखते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें अचीव करना है तो हमें कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर काफी कम करना पड़ेगा। 2030 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना चाहिए, 45%
और इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म एक्शन जो है वो भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड रखने चाहिए हमारे कोविड इकोनॉमिक रिकवरी प्लान के साथ। मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान है हमारे, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी जो है, इकोनॉमिक रिकवरी उसके साथ रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है हमारी देख ही नहीं रहे हम, क्योंकि इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा ना, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड अगर हम देखते हैं तो अकाउंटेबिलिटी चेक आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म नेट जीरो गोल एंड शॉर्ट टर्म नेशनल कंट्रीब्यूशन। मतलब बेसिकली हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना है, जीरो नेट जीरो गोल रखना है एंड शॉर्ट टर्म में नेशनल कंट्रीब्यूशन रखना है। बहुत सारे नेट जीरो गोल जो है वो यहाँ पर एम्बेडेड नहीं किए गए हैं नेशनल कंट्रीब्यूशन के साथ, है ना। मतलब क्या है बेसिकली कि नेशनल कंट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके से कम करना है, बाकी जो कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को क्या कंट्रीब्यूट करेगी, ये सारी चीजें नहीं हो रही है। तो अकाउंटेबिलिटी चेक यहाँ पर बहुत जरूरी है कि भैया बताओ, यूएसए आप पूरी तरीके से डेवलप्ड हो, तो आप यहाँ पर कम करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया जैसी कंट्रीज है, उनको आप क्या देने वाले हो, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हो, कितना पैसा आप देने वाले हो। अकाउंटेबिलिटी जो है ये काफी लिमिटेड है। स्टेट जो है वो ऑब्लिक नहीं है कि सेल्फ सिलेक्टेड टारगेट को अचीव कर सके। मतलब क्या है कि अगर किसी ने बोल दिया कि 2030 तक हम यहाँ पर इतना अचीव कर लेंगे, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी है भाई साहब, कितना आप कर पा रहे हो, ऑब्लिक नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है रिवाइव करने के लिए कि सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, कोई जस्टिफिकेशन, ये सब भी हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है फेयरनेस चेक। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्प्रेड है गोल का, कमिटमेंट का अक्रॉस द स्टेट, वो क्या कितना फेयर है, कितना इक्विटेबल है ना। इशू जो है इक्विटी का, फेयरनेस का, साइड स्टेप्ड है पेरिस अग्रीमेंट में। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो लैंडमार्क जो उजेंडा केस है 2019 का, डच सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है फेयर शेयर्स। यहाँ पर जब आप बेंचमार्क आइडेंटिफाई कर रहे हो, ओके, फेयर शेयर जो है ऑल्सो एन इशू इन द ऑनगोइंग केस फाइल्ड बाय 6 पोर्तुगीज यंगस्टर्स, जिनके 2 बच्चे यहाँ पर इंक्लूडेड है। मतलब बेसिकली फेयरनेस जो है ये भी यहाँ पर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम जो है उसको यहाँ पर सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेसिकली हमें नेट जीरो टारगेट जो है वो अचीव करना है, तब जाकर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपको पता रहना चाहिए, उसी के साथ साथ यहाँ पर किसने क्या टारगेट अचीव करने के बारे में बोला है वो पता रहना चाहिए। और मेंस में अगर आपको आता है तो ये 3 चीजें कैसे हम इसको प्रॉपर बना सकते हैं, तो 3 चीजें, फेयरनेस चेक, अकाउंटेबिलिटी चेक एंड यहाँ पर क्रेडिबिलिटी चेक, ये 3 चीजें अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छा एक आंसर आपका बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कनेक्टिंग मोर पीपल ऑन पीएम वाणी। देखो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मूव है टू अनेबल पब्लिक वाईफाई डेटा सर्विस। वाईफाई जो है ये सबको प्रोवाइड करना है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे सब तरफ वाईफाई जो कनेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा मांगता है भाई, है ना। तो यहाँ पर स्मॉल रिटेल डेटा ऑफिसेज जो है उससे अगर हम प्रोवाइड करते हैं, उससे अगर हम कनेक्टेड करते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म यहाँ पर लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है रिमोट लोकेशंस पर लाना मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर, तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट जाता है। अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है ना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, मतलब पीएम वानी, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, तो ये है पीएम वानी। तो ये आपको पूछा जा सकता है क्या है। ये जो स्कीम है अप्रूव की गई यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ये एम करती है कि अगर वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो है इससे सबको कनेक्ट किया जा सके, ब्रिज जो है वो बनाया जा सके जिससे कि हर कोई कनेक्टेड रहे। ठीक है, पोटेंशियली इंटरनेट एक्सेस जो है यहाँ पर नई यूजर्स को कनेक्ट करेगा। सिर्फ कमर्शियल पर्सपेक्टिव से नहीं, एंटरटेनमेंट ऑप्शन भी यहाँ पर उनको मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो एजुकेशन है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे यहाँ पर जो रूरल एरिया में बच्चे रह रहे हैं, अभी कितना नुकसान हुआ है उनका, जिनके पास कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कितने क्लासेस मिस कर रहे हैं, है ना, कितने ट्यूशंस मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर हम यहाँ पर ब्रॉडबैंड वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन के लिए भी फायदा होगा, टेली हेल्थ के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई डॉक्टर जो है आ नहीं पा रहा है तो वहां पर वो बता सकता है ना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए भी होगा, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट के लिए भी ट्रांसपेरेंसी बूस्ट होगी, इंटरेक्टिवनेस बढ़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है ना। तो इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पूछा गया था ना एग्जाम में यूपीएससी में कि इंटरनेट जो है उसका क्या क्या फायदा है, 3D प्रिंटर का क्या क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है, फलाना क्या फायदा है, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। गवर्नमेंट होप कर रही है कि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी उसकी लेयर यहाँ पर कट कर दी जाएगी, लाइसेंस बोलिए, फीस बोलिए, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑनलाइन जो शॉप्स होते हैं, क्योंकि शॉप अगर आप रूरल एरिया में देखोगे उनको लाइसेंस के लिए, फीस के लिए बहुत ज्यादा पैसे दो, ये सब चीजें करो,
अब क्या होगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो सर्विस प्रोवाइड करना है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ट्राई जो उसने यहाँ पर आउटलाइन किया प्लान, यहाँ पर फर्स्ट प्लॉट जो इनिशिएट हो गया था इसका, अब इससे क्या होगा, काफी फायदा होने ही वाला है। तो ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रैपिड स्केल अप अगर होता है इंटरनेट का रूरल इंडिया में, तो ये काफी ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। मतलब आप देखिए 27.57 सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन 2019, वाईफाई यहाँ पर क्या करेगा, बहुत फास्टेस्ट रूट बन जाएगा। लोग यहाँ पर ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, लोग यहाँ पर ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, है ना। अपकमिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी 5G आ रहा है, ये बेटर क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा, हाई इन्वेस्टमेंट जो है नए स्पेक्ट्रम में प्रोवाइड करेगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, है ना। ये जो वानी सिस्टम है ये यहाँ पर एलिगेंट वे प्रोवाइड कर रहा है लो रेवेन्यू कंज्यूमर्स के लिए, कि मतलब पैसे भी उनको ज्यादा नहीं लगेंगे और वाईफाई उनको मिल जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, लाइब्रेरीज के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंश्योर करना चाहिए क्या, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्स, सभी चीजें जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चल सके, है ना, जिससे कि मोनोपोलीज यहाँ पर क्रिएट ना हो। नहीं तो एक मोनोपोली क्रिएट हो गई भैया, हो गया, फिर ट्रांसपेरेंसी तो भूल ही जाओ, है ना। तो यहाँ पर साइबर अटैक जो है उससे भी प्रिवेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सारी चीजें जितना, क्योंकि क्या है, जितना आप पेनिट्रेट करोगे इंटरनेट को, उतना ही ज्यादा आपका डेटा लीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो सब चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। आइए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर नजर डाल लेते हैं। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन जो है वो ई वोटर आईडी नेक्स्ट स्टेट पोल से देखने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या होता है कि अभी आपके पास वोटर आईडी मिलती है, वोटर आईडी को प्रिंट करने में बहुत खर्चा आता है, ठीक है, सरकार को या फिर इलेक्शन कमीशन को। अब क्या होगा, जब ये वोटर आईडी डिजिटल हो जाएगी, मतलब ई वोटर आईडी बन जाएगी, मतलब सीधा पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, उससे क्या होगा, उससे खर्चा बच जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है, ये डाउनलोडेबल रहेगी, कि आप डाउनलोड कर सकते हो स्मार्टफोन में, टैबलेट में, कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। जैसे कि ई बोर्डिंग पास होता है ट्रैवल के लिए, वैसा ही यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छा मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो इससे फायदे क्या क्या होंगे, है ना, ये सारी चीजें हमें निकल कर आती, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, आप यहाँ पर सोच सकते हो। क्योंकि देखिए एक्सप्लेन सेक्शन में हमें एडिटोरियल देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर 3D प्रिंटिंग जो है उसका आ रहा है। देखिए 3D प्रिंटिंग काफी ज्यादा चल रहा है। इसे 3D प्रिंटिंग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने को बोलूंगा कि आप बताइए क्या 3D प्रिंटिंग के फायदे हैं, नुकसान है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात हो रही है स्लॉटरिंग की। नए स्लॉटरिंग लॉज जो लाए जा रहे हैं उससे कैटल के जो नंबर है ये फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कैटल पॉपुलेशन एंड बफेलो पॉपुलेशन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कैटल पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हो रहा है एंड बफेलो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, आप उत्तर प्रदेश देखो, है ना, वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्लॉटरिंग है, कैटल स्लॉटरिंग आप नहीं कर सकते हो। नॉर्मली क्या करते हैं, जो गाय है, कैटल है, वो लेकर आते हैं और फिर उसके बाद जब तक वो दूध देने में सक्षम रहती है, वो दूध देने में सक्षम बनाते हैं, फिर वो सक्षम नहीं है तो उसको स्लॉटरिंग में बेच देते हैं, है ना, जिससे कि फार्मर को नुकसान ना हो, फिर नहीं लेकर आते हैं। लेकिन अभी जो स्लॉटरिंग के कानून लाए जा रहे हैं कि आप स्लॉटरिंग नहीं कर सकते हो, इसके वजह से क्या हो रहा है कि अब वो बेच नहीं सकते हैं, तो एक बर्डन बन के उनके पास रह रही है। इसलिए प्रीफर क्या कर रहे हैं, हम बफेलो लेकर आते हैं, बफेलो लेकर आएंगे, वो स्लॉटरिंग के लिए कोई कोई राज्यों में उसके लिए कानून है कि हाँ आप दे सकते हो स्लॉटरिंग के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को, इसकी वजह से अब गाय जो है वो कम हो रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी जो है वो कुछ खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते तमिलनाडु जो है उसमें 100 kg ऑफ गोल्ड जो है मिसिंग है सीबीआई कस्टडी से। मतलब आप सोचिए सीबीआई कस्टडी जो है उसी से मिसिंग है, तो अब यहाँ पर उसके लिए प्रूफ बनाया जा रहा है। तो अब सीबीआई का भी हो रहा है कि हमको क्या नॉर्मल वाले जो पुलिस वाले हैं वो ये देखेंगे क्या, लेकिन खैर वहाँ पर वो किया जाएगा, ये सारी चीज़ें है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारी, बाकी तो कुछ हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट इग्नोर्ड अपोजिशन ऑन फार्म लॉज, नाउ डोंट टेस्ट फार्मर्स, ऐसा यहाँ पर पवार जो है उनका बोलना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप देखोगे तो वही कंटिन्यूटी में न्यूज़ रहती है। सिटी में अगर आप देखोगे तो बाकी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है। एक्सप्रेस नेटवर्क अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया और उज़्बेकिस्तान जो है उन्होंने यहाँ पर 9 पैक्ट जो है वो साइन किए हैं। ये एक चीज़ देखनी है, इंडिया और उज़्बेकिस्तान ने, ठीक है, फ्राइडे को साइन किए हैं 9 अग्रीमेंट। यहाँ पर क्या है, ब्रॉड बेस्ड कोऑपरेशन जो है सेवरल एरियाज में करने के लिए, जैसे कि टेररिस्ट जो है सेफ हेवन को डिस्ट्रॉय करना है, टेररिज्म को खत्म करना है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उज़्बेकिस्तान अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर करता है, क्या नहीं है, इंडिया के साथ क्या उसके रिलेशन है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इस पर एडिटोरियल और आइडियाज़ पेज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है।
फिर उसके बाद अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं वो भी हमने कवर कर लिया है। फिर वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जो हमने नहीं देखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडियन अमेरिकन है अमंग 18 इन द नासा मैन्ड मून मिशन, तो नासा का मैन्ड मून मिशन जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उसमें इंडियन अमेरिकन देखने को मिल रहे हैं, वही कुछ खास, बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं है। अगर यहाँ पर देखते हो तो मतलब रेफ्यूजी जो यहाँ पर फिर से लाए जा रहे हैं, ये सारी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फेस्टिव डिमांड यहाँ पर ऑटो सेल में हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हो 2 व्हीलर 4 व्हीलर या साले को या दंदबा के, है ना। तो ऐसा, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है 9.8% ग्रोथ रजिस्टर्ड की है इसने। अगर आप देखोगे 2018 से काफ़ी लो इस पर चल रही थी, अभी का अच्छा खासा बूम इसमें हमें देखने को मिल रहा है। 2 व्हीलर बोलिए 4 व्हीलर बोलिए, काफ़ी ज़्यादा बूम जो है अच्छा खासा उसमें हमें देखने को मिल रहा है 2019 के कंपैरिजन में, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी साइन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी मतलब फिजिकल इसमें ग्रोथ जो है, सेंट्रल स्कीम यहाँ पर मोर रैशनलाइजेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फैक्ट्री आउटपुट है वो यहाँ पर राइज हुआ है 8 मंथ हाई। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी में बूस्ट जो है वो हमें देखने को मिला है, क्योंकि क्या था, लॉकडाउन था, इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम ही नहीं होगी ना, बहुत कम होगी। पर अब यहाँ पर फैक्ट्रीज खुल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अपने आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अपने आप बढ़ेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कैंसिल किया 1.63 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कैंसिल कर दिया है गवर्नमेंट ने, कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन 1.63 लाख फर्म के, क्योंकि ये मंथली रिटर्न जो है फाइल करने में सक्षम नहीं रहे, फेल हुए हैं, ठीक है, फॉर ओवर 6 मंथ्स, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है। और बाकी जो है वो हमें कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी स्पोर्ट्स में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्रेकिंग इनटू ओलंपिक्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बाकी ऐसे कुछ एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है, तो ऐसी कुछ न्यूज़ है हमारे पेपर में। बाकी तो खैर यही है, सारे प्रमोशन ही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। तो लेट होने के पीछे यही कारण है कि जब मेरा गला थोड़ा मुझे बेटर लगता है उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।